नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करेंगे अव्यय या अविकारी शब्दों पर। इससे पहले साथियों हम बात कर चुके हैं विकारी, और विकारी के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी शब्दों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज बात करेंगे अविकारी या अव्यय शब्दों पर। तो देखिएगा, अव्यय के 5 प्रकार होते हैं साथियों, और अव्यय क्या होते हैं इनको हम समझेंगे। देखिए, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। हम कहें साथियों तो वे शब्द जो कभी लिंग कारक वचन काल के आधार पर परिवर्तित ना हो। ये शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? लिंग वचन कारक काल, इनके आधार पर इनका परिवर्तन नहीं होता, तो वहाँ वे सभी अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें अभिकारी की बात करें तो अभिकारी में एक निपात ना होता है, तो उसमें निपात और जुड़ जाता है अव्यय शब्दों में। तो चलिएगा, आपके कौन 5 हैं ये आपके प्रकार? तो एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, और पांचवा आपका है निपात। तो एक एक करके इन सभी को हम समझेंगे। तो चलिएगा बात करते हैं क्रिया विशेषण पे सबसे पहले। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? तो साथियों देखिए, विशेषण लगाई है और क्रिया अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले। अभी तक हम विशेषण को पढ़े थे। तो विशेषण क्या होता था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। उसके बाद एक हमारा शब्द था प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता था? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे हम कहें चालाक लड़का, तो चालाक क्या है? विशेषण है। और बहुत चालाक लड़का, तो इसमें बहुत प्रविशेषण है। उसी तरीके क्रिया विशेषण माने क्रिया की जो विशेषता बताए। तो इसी में हम समझते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं, इनसे हम समझेंगे। देखिएगा, पहला है आपका रमेश प्रतिदिन लिखता है। तो रमेश लिखना यहाँ पर उसके द्वारा कार्य हो रहा है। तो लिखता कैसे है? प्रतिदिन, अर्थात क्रिया से पूर्व जब कोई विशेषता या विशेषण लगाया जाता है तो वो आपका क्रिया विशेषण होता है। दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, वह कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। टहलता है, कैसे टहलता है? धीरे धीरे टहलता है। लिखती है, तो कैसे लिखती है? सुंदर लिखती है। तो कुल मिला के जो क्रिया से पूर्व विशेषण शब्द प्रयोग में हो वही आपके क्रिया विशेषण होते हैं। इन वाक्यों में प्रतिदिन, सुंदर, लिखने की विशेषता और तेज दौड़ना आदि धीरे धीरे टहलने की विशेषता प्रकट करता है। इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहते हैं साथियों? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक। तो यहाँ साथियों गलत है, ये परिणाम नहीं परिमाणवाचक हो जाना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो और रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के बारे में बताएं उन्हें कालवाचक। होने का मतलब क्या होता है? समय के बारे में बताएं। किसके बारे में? समय के बारे में। जो होने के बारे में बताएं, अर्थात कहें तो समय के बारे में बताएं, वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि सीता कल जाएगी, जाना क्रिया है साथियों। जाना क्या है? क्रिया। लेकिन कब जाएगी? कल जाएगी, तो वो समय को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है वह प्रतिदिन पढ़ता है। पढ़ता कब है? प्रतिदिन, वो भी समय बता रहा है, प्रतिदिन पढ़ता है। वर्षा होती है, भर दिन भर वर्षा होती है। वर्षा होना यहाँ क्रिया हो रही है, कब? दिन भर, तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इन वाक्यों में कल, प्रतिदिन, दिन भर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसके अलावा आज, तुरंत, अभी, हर बार आदि ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। चलिएगा अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का जहां बोध हो, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान या दिशा दोनों की बात करेंगे। स्थान, स्थानवाचक में साथियों स्थान एवं दिशा दोनों की बात आएगी, ठीक है। चलिएगा, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील नीचे बैठा है, तो स्थान एक नीचे बैठना। इधर उधर मत देखो, वह आगे चला गया, तो ये चला जाना, ना देखना, और नीचे बैठो, तो नीचे, इधर उधर आगे, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान का बोध करा रहे हैं। तो इसमें जो आपके नीचे, इधर उधर, आगे, ये सब भी हैं। इनके अलावा यहाँ, वहाँ, दाएं बाएं, सामने, बाहर, भीतर, ये सभी क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। चलिएगा अगला आपका आएगा परिणामवाचक, है ना। तो है ना, अब देखिए परिमाणवाचक हो जाना चाहिए। तो इसमें क्रिया विशेषण में कौन सा? जब किसी भी क्रिया के परिमाण या नाप तौल के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ थोड़ा गलती हो गई साथियों, देखना है। उतना बोलो जितना जरूरी हो, तो यहाँ तौल माप हो रही है कि जितना बोलो, उतना बोलो जितना जरूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है, तेज गाड़ी चल रही है ना। सविता बहुत बोलती है, गाड़ी तेज चल रही है। तेज क्या है?
तेज क्या है? विशेषता है, क्रिया की विशेषता। बहुत बोलती है, बहुत क्या है? क्रिया विशेषता। पढ़ना कैसे? खूब पढ़ना क्या है? क्रिया विशेषता। जरूरी क्या है? जरूरी है ना? तो जितना, तो ये क्या है? सब क्रिया विशेषण। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। किसमें आएंगे साथियों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। इसके अलावा आपके कौन कौन से और हो सकते हैं? अति, खूब, थोड़ा, कुछ, काफी, उतना, कम आदि, ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। रीतवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति, ढंग आदि का पता चलता है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, इनसे समझ लेते हैं। हमारे सामने शेर अचानक आ गया अचानक से, तो रीति है ना? रीति है, ये ढंग है अचानक से आना। कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। करना क्या? क्रिया। और फटाफट माने एक रीति है, ढंग है कि फटाफट करना। चला गया शीघ्रता से, ये भी एक ढंग है, रीति है। ठीक है साथियों। तो और अन्य भी कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो रीतिवाचक में आएंगे? जैसे धीरे धीरे, है ना, जल्दी जल्दी, अवश्य, इसलिए, जल्दी, ध्यानपूर्वक, हाँ, यथासंभव, बेशक, निह, संदेह और धड़ाधड़, ये सभी, फटाफट, है ना, सरपट, तो ये सभी किस में आ जाते हैं साथियों? ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें रीति या तरीका या ढंग हो किसी भी कार्य या किसी भी क्रिया करने का, वहाँ रीतिवाचक। तो चलिएगा साथियों, हम बात कर रहे हैं अव्यय में। तो अव्यय का दूसरा आपका क्रिया विशेषण हो गया है। दूसरा आपका है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए, आपका समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो चलिए उदाहरणों से आप अच्छे समझ पाएंगे। सुनील निकम्मा है, बात पूरी हो गई। देखिए, उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? उपवाक्य। इसलिए इसलिए सब उसमें उससे घृणा करते हैं। सुनील निकम्मा है, ये बात पूरी हो गई। अगला है सब उससे घृणा करते हैं, ये भी बात पूरी होगी। दोनों उपवाक्यों के बीच हमने जोड़ा इसलिए, तो ये हो गया समुच्चय बोधक। ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय या शब्द है। अगला है गीता गाती है और मीरा नाचती है, और भी क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। दो उपवाक्य, गीता गाती है, एक, ये भी बात पूरी है। मीरा नाचती, ये भी बात पूरी है, लेकिन दो उपवाक्यों के मध्य और लग गया, ये समुच्चय बोधक के अव्यय के मध्य ही आएगा। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। तो है ना, यदि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। इन वाक्यों में इसलिए, यदि, तुम दूसरे को जोड़ते हैं, इसलिए इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है साथियों। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और एक आपका व्याधिकरण। तो समझते हैं समानाधिकरण क्या होता है। देखिएगा, समानाधिकरण साथियों, समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय जो समान वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जैसे कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे सभी साथी साथ थे। तो ये सभी समानाधिकरण अर्थात जोड़ने वाले, ठीक है, जो हमको क्या करें? संगठित करते हो, वो आपके समानाधिकरण में आएंगे। जैसे तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, इसलिए, अंतः, यदि आप सबकी समानाधिकरण में आते हैं। ठीक है। लेकिन अब व्याधिकरण में कैसे है? देखिएगा, एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे मोहन बीमार है, वह आज नहीं आएगा, इसलिए वह आज नहीं आएगा। तो ये कारण बता रहा है, व्याधिकरण में आश्रित है। वह आज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि वह बीमार है, तो आश्रित उपवाक्य हो गया। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ से चले जाने का क्यों? यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो। मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागरण में जा सकूं। तो साथियों, यहाँ ये सभी व्याधिकरण हैं। एक मतलब एक वाक्य से आश्रित वाक्य का जोड़ना यहाँ पर हो रहा है, तो व्याधिकरण में आएगा। व्याधिकरण हो गए, हाँ, व्याधिकरण हो गया। तो अगला देखते हैं इन वाक्यों में साथियों। देखिए, तो, यद्यपि, तथापि, जिसमें, क्योंकि, की, यानी, ये सभी आपके व्याधिकरण, हाँ, समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे। अगला आपका तीसरा भाग है अव्यय का संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य से जोड़ते हैं। इनमें क्या होगा? संबंध होगा। काकी के, है ना, ये शब्द सभी आएंगे, काकी के, रारी रे, ये सब। जैसे राम भोजन के बाद जाएगा, संबंध हो गया। कब जाएगा? राम भोजन के बाद जाएगा, भोजन के बाद जाएगा। मोहन दिन भर खेलता है ना, दिन भर खेलता है, उसका संबंध है। कब खेलता है? दिन भर। छत के ऊपर राम खड़ा है, छत के ऊपर, संबंध बोधक हो गया। सुनील चंद्रमा की ओर देख रहा है, किसकी ओर? काकी के आदि। मेरे कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ा। तो कारण और
ये सभी संबंध हैं। तो इन सभी संबंध बोधक या कारण वालों में क्या आ जाता है साथियों, इसमें आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इन वाक्यों में जो शब्द बाद, भर, ऊपर, की ओर, कारण आदि शब्द के बोधक आदि संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा अगला है आपका विस्मयादि बोधक। तो साथियों विस्मयादि बोधक में क्या है, जिन अव्यय शब्दों के वक्ता या लेखक को हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, ग्लानि आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी साथियों जरूर होगा। अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, छी छी कितनी दुर्गंध आ रही है, वाह, ये सभी विस्मयादि बोधक जितने भी अव्यय इनका प्रयोग होता है। इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्यय जिनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। बहुत ही सरल बात है साथियों। अगला है आपका जो अव्यय के अंतर्गत आता है निपात। निपात भी सहायक पद होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, है ना। नवीनता, चमत्कार, या हम कहें तो अपनी बात पर जोर देते हैं। क्या देते हैं साथियों, जोर, अपनी बात को जोर देकर थोड़ा कहते हैं, वहां आपके निपात। जैसे हम कहें राम ने ही रावण को मारा, राम ने रावण को मारा ये भी ठीक है, लेकिन राम ने ही मारा तो उस बात को और थोड़ा जोर दिया जा रहा है। रमेश दिल्ली जाएगा ये ठीक है, रमेश भी दिल्ली जाएगा तो इस बात को रमेश के जानने के लिए थोड़ा हाँ चमत्कारिक या थोड़ा जोर दे के कहा जाए। तुम कल जयपुर जाने वाले थे, अब तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तो भी ही, ये सभी निपात हैं। इसमें अन्य निपात जैसे मत है, सा, जी आदि सभी अन्य निपात भी हैं। तो साथियों ये आपका निपात रहा। तो साथियों आशा करते हैं आज का आपका सेशन बड़ा ही रोचक रहा और आपको समझ भी आया होगा। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी इसी तरीके हिंदी साहित्य और अन्य सभी विषयों के हम वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।